गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे पेपर 1 C1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप। मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की भूमिका। आज उसी का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर देखेंगे कि बालक के मानसिकता जो होती है उनकी विकास कैसे होती है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी चीज को डेवलपमेंट ग्रोथ प्रोग्रेस करने के लिए बालक होता है या व्यक्ति होते हैं, उनकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको विस्तृत और विकास करने की जरूरत है। बट आपसे कोई पूछे कि सोचना क्या है, समझना क्या है, पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, तो जैसे हम किसी भी वर्क को करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो जैसे सोचना क्या है, सोचना एक उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करते हैं, सोचते हैं और उसी सोच के अनुसार बालक का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है। तो यहां तक हम लोग आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बालक का मानसिकता जो होता है उसका विस्तार कैसे होता है। ठीक है, आपका ये पॉइंट है कि बालक के मानसिकता का प्रभाव कैसे कैसे होता है। तो बालक के मानसिकता का प्रभाव निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता। नैतिकता क्या है, बालक का जो मोरल डेवलपमेंट है सभी व्यक्ति का क्या होता है, अलग अलग होता है और सभी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने कुछ अलग अलग तरीके रूल के क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वर्क भी जो होगा वो वर्क भी क्या होगा, उसी के अनुसार, उसी के क्रियाकलाप के अनुसार ढल जाएगा। तो हमेशा जो हमारा मोरल डेवलपमेंट है, जो हमारा नैतिकता है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। उसके आगे हम देखते हैं कि संतुलित व्यवहार। हमेशा जो चीज भी हम करते हैं वो कैसा होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, माता पिता और बालक के व्यवहार आचरण ऐसा होना चाहिए ताकि बालक क्या करे, उस परिस्थिति को समझ सके और उनको साथ साथ प्यार दुलार इत्यादि की भावना होना चाहिए। अगर बालक कुछ गलत कर रहा है तो उसके बदले में उसे क्या करना चाहिए, दंड देना चाहिए। लेकिन बालक फिर भी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसके बदले में उसको क्या करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, शाबाशी देना चाहिए, ताकि उसके माध्यम से बालक का क्या होगा, सोचने समझने की पावर जो होगी, क्षमता होगी, क्या होगी, थोड़ा ज्यादा होगी। ठीक है। उसके बाद समायोजन की भावना। तो समायोजन आप बहुत पिछले क्लास में ही जाने हैं, बहुत समायोजन की एडजस्टमेंट के नाम सुने कि हर परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए, ढल जाना चाहिए। अगर अच्छा करते हैं तो अच्छा के प्रति हमेशा अच्छा ही होगा, अगर गलत करते हैं तो गलत ही होते हैं। अच्छे के संग रहिएगा तो अच्छा प्रोग्रेस होगा, गलत के साथ रहिएगा तो गलत का प्रोग्रेस होगा। तो समायोजन एडजस्टमेंट सबकी परिस्थिति को देखते हुए और करना चाहिए। उसके बाद जिज्ञासा को शांत करना। बालक के अंदर अनेक प्रकार की क्या होती है, मनोबल होती है। उस मनोबल को हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए और उन्हीं के अनुसार उनकी जिज्ञासा को शांत करना चाहिए। अगर बालक आपसे कुछ पूछ रहा है, कुछ कह रहा है, तो सबसे पहले बालक की जो बात होती है, किशोर की बात होती है, उनको समझिए और उनके बाद क्या कीजिए, उनका जवाब दीजिए। संस्कृति से अवगत कराना। हम जानते हैं कि बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार की जितनी भी संस्कृति, जितने भी धार्मिक रिलीजन, जितने भी कल्चर होते हैं, वह उनको क्या करता है, आसानी से समझता है और उस आसानी से समझने के बाद उसको खुद करता है। लेकिन बट जब वहां से वह बाहर निकलता है
तो अपनी संस्कृति का जो वैल्यू होता है, जो मान मर्यादा होता है, उसको ज़्यादा देता है। लेकिन वहीं दूसरी की जो संस्कृति होती है उसको क्या करता है, मान मर्यादा नहीं देता है और उसको वह गलत समझता है। स्वयं कार्य करने का अवसर देना, जब बालक या व्यक्ति अपने से खुद किसी कार्य को करते हैं तो उनमें क्या होता है, उनका अनुभव जो होगा वह ज्यादा होगा, उनकी रुचि ज्यादा लगेगी। ठीक है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, और समाज में अनेक कार्यक्रम होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, हरण मरण होते हैं, इत्यादि अनेक चीज देखने को मिलती है। उसमें उनको कार्य करने के लिए क्या करना, भाग लेने के लिए प्रेरित करना, मोटिवेट करना। उनसे उनकी सामाजिक स्तर होगी, उनका क्या होगा, विकास होगा। हाव भाव का प्रयोग करना, एक्टिविटी का क्या करना, प्रयोग करना। अगर बालक या व्यक्ति किसी कार्य को नहीं समझते तो उनसे क्या करना, उनको हाव भाव के द्वारा समझाना, बताना। नैतिकता का विकास, आचरण के लिए समाज के निर्धारित नियमों के पर ही चलना नैतिकता माना जाता है। नैतिकता का विकास, जब व्यक्ति सामाजिक निर्धारित नियम होते हैं उस नियम के अनुसार वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, नैतिकता बोला जाता है। अच्छे विचार एवं बुरे व्यवहार संबंधी विचारधारा नैतिकता का परिणाम है। समाज में अपोजिट मेरिट और डिमेरिट दोनों होते हैं। अगर अच्छे करिएगा तो अच्छे के प्रति आपका रुझान होगा, गलत कीजिएगा तो गलत के प्रति रुझान होगा। उसके बाद नैतिकता का व्यवहार एवं समाज द्वारा स्वीकृत नियमों पर चलना। ठीक है। जो समाज में जो नियम बनाया गया उस नियम को क्या करना चाहिए, मानना चाहिए, करना चाहिए। विभिन्न भावनाओं को प्रकाशन के स्वास्थ्य के लिए साधनों की प्राप्त करना चाहिए। आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, हमेशा व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना होनी चाहिए ताकि उनके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या हो, ठेस न पहुंच पड़ सके। हमेशा उनसे क्या हो, सकारात्मक परिणाम मिले, अच्छा परिणाम मिले। ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, संतुलित व्यवहार होना चाहिए, वैसे व्यवहार जो बच्चे के विकास के लिए ज्यादा जरूरी हो, जिस व्यवहार पर अपनाकर एक बच्चा अपने परिवार, समाज, समुदाय एवं स्कूल, शिक्षकों एवं मित्रों के साथ साथ क्या करे, एक आदर्शवादी प्रवृत्ति के साथ साथ उनका संयोजन करना सीखे और उस व्यवहार को क्या करे, अपने आप में अनुकरण कर ले। और बच्चे में प्रेम एवं आदर का सम्मान, हमेशा बच्चों में प्रेम आदर की क्या करना चाहिए, भावना को विकसित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि उनके माध्यम से जो उनके आंतरिक ज्ञान होता है, अंदर जो जो छिपी भावनाएं होती है वो क्या करे, उसको निकाल सके। उसके साथ साथ हमेशा बच्चों पर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल शब्दों का, क्रिटिकल वर्क, क्रिटिकल वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनसे बच्चा क्या होता है, डर जाता है, क्योंकि जो सोच होती है क्या होती है, लिमिट हो जाती है। ये सारी चीज पे क्या होना, उनको ध्यान देना अति आवश्यक है। और बच्चे में सहयोग की भावना, बच्चे में धार्मिक संस्कृति, भाईचारा की भावना, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वांगीण बातों, सर्वांगीण व्यवहार क्या करती है, एक अच्छा पहलू माना जाता है, एक अच्छा निर्धारण माना जाता है। सामाजिक समायोजन, बच्चे का विकास माता पिता तथा अध्यापक की भूमिका तो होती है, इसके अलावा समाज तथा समुदाय में भी रहने वाले व्यक्ति का भी बच्चे पर क्या होता है, अच्छा कर्तव्य होता है, अच्छा अधिकार होता है, ताकि बालक उसको भी क्या करे, मान सम्मान दे, उनको आदर करे, उनकी सहयोग की भावना करे। तो समाज में होने वाले धार्मिक सांस्कृतिक व्यवहारों से क्या हो, वो अवगत हो जाए। अब बच्चे की जिज्ञासा को शांत करना, अगर बच्चा आपसे जो कुछ पूछ रहा है उसको सटीक जवाब देनी चाहिए, अधिक से अधिक प्यार करना चाहिए। सही गलत ज्ञान का अनुभव उन्हें नहीं होता, इसलिए बालक आपसे किसी चीज को क्या करता है, पूछता है। अगर उसकी जो जिज्ञासा होती है आप उसको शांत नहीं कर पाते, उसको नहीं समझा पाते हैं, तो बालक भी क्या होगा, उनको बिगड़ने की परिस्थिति कायम हो जाएगी। परिवार की संस्कृति से अवगत कराना, बालक को नादान होता है जिसे वे कार्य को देखता है और उसी को करता है, इसीलिए बालक के प्रति जागरूक होना चाहिए और परिवार समाज में रहने वाली संस्कृति को बताना चाहिए।
ताकि बालक क्या करे, उस वर्क को कर सके। कार्य करने का अवसर देना, बच्चे के स्वयं कार्य करने की आजादी देना तथा उनसे उनकी जिज्ञासा को दिलाना, और स्वयं करने से कोशिश करते हैं और अगर वो कुछ करने नहीं सकते हैं तो बालक क्या होगा, अपरिस्थिति के अनुसार जाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना, बच्चे आजकल के परिवेश में ऐसे ढल रहे हैं कि समाज या परिवार में क्या हो रहा है, किस आधार पे हो रहा है, इन सभी बातों से वो दूर होते जा रहे हैं और इसी कारण उनका सामाजिक के प्रति कोई भावना नहीं होता और दूसरे में रहने लगे। इसी कारण बच्चे के सामाजिक में रहने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराना चाहिए और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। उसके साथ साथ हाव भाव में होता है निर्देश, परामर्श, मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों को क्या करना, मोटिवेट करना, समझाना, एक्टिविटी से अवगत कराना। उससे होगा क्या, बच्चे का सामाजिक स्तर का विकास पूर्ण रूप से होगा। तो आज के क्लास में हम लोग जाने कि बालक के सामाजिक तथा व्यक्तित्व के विकास में माता पिता की भूमिका क्या होती है, शिक्षक की भूमिका क्या होती है, समाज की भूमिका क्या होती है, और बालक अपने परिवार में रहकर क्या सीखता है, बालक सोसाइटी समाज में जाता है वहां पे देखकर क्या सीखता है, शिक्षकों के से क्या सीखता है, मित्रों से क्या सीखता है। लेकिन सबसे मीक पहलू है क्या कि बालक क्या होता है, किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है। अब बालक का जो प्रथम पाठशाला होता है क्या होता है, उनके माता पिता, उनके परिवार वाले होते हैं। और वहां से जब बालक अवगत होता है तब वह कहां जाता है, विद्यालय में जाता है। और जब विद्यालय में जाता है तो वहां पे अनेक उनको शिक्षक मिलते हैं, शिक्षिका मिलती है, वह उनसे मिलता है और उनसे अनेक चीज को क्या करता है, वह अनुकरण करता है, सीखता है। तो इनका क्या था, ये मुख्य पहलू था। अब जिस इनकी कंक्लूजन की बात हुई तो यहां पे हमें कह सकते हैं कि उपरोक्त कथन के अनुसार कहा जा सकता है कि माता पिता वह उद्गम स्थान है जहां बालक क्या करता है, जन्म लेता है, और सामाजिक विकास की प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ होती है, और समस्त समाज का निर्माण क्या होता है, माता पिता से प्रारंभ होता है। कहने का तात्पर्य कि उपरोक्त कथन के अनुसार हम कह सकते हैं कि बालक किसी न किसी परिवार में जन्म लेता है और वहीं से उनकी सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया प्रारंभ करती है, और माता पिता एक उद्गम स्थान है, स्थल है, जहां से हर चीज का उनको क्या करना होगा, गाइड करना होगा, निर्माण करना होगा। तो आज का ये क्वेश्चन था, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि आज की परिस्थिति के अनुसार बालक व्यक्ति समाज से उनका रिलेशन जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे, और वह कम होने का वजह क्या है। तो आज जितनी दिन प्रतिदिन तकनीकी बढ़ती जा रही है, उस तकनीकी की वजह से बालक की जो सोच होती है, जो मेंटलिटी होती है, वो कम होती जाती है, और बालक उसको सोचने समझने करने में क्या होता है, असमर्थता महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड किया जाए। आपको लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एग्जाम के व्यू से इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। बीएड फर्स्ट ईयर C1 चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, DL फर्स्ट ईयर बाल विकास एवं मनोविज्ञान, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी से विदा ले रहे हैं। थैंक्स।